राधे राधे। समय यह एक ऐसा तत्व है जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, परंतु हर व्यक्ति की जिंदगी को आकार देता है। समय न किसी का इंतजार करता है, न किसी के लिए रुकता है। यह नशे की तरह बहता है, चुपचाप, शांत और फिर भी जीवन को हिला देने वाला। श्री कृष्ण, जिन्होंने संसार को केवल धर्म और भक्ति नहीं सिखाई, बल्कि समय के मूल्य को भी गहराई से बताया। उनकी नीतियां, उनके संवाद, उनके निर्णय सब इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि कैसे समय का सही प्रयोग ही किसी साधारण को महान बना सकता है। आज हम श्री कृष्ण की नीतियों में समय के महत्व को समझेंगे। ये केवल कथा नहीं होगी, बल्कि जीवन बदलने वाली दृष्टि होगी, क्योंकि जो श्री कृष्ण को समझ गया वह जीवन को भी समझ गया। शुरुआत करते हैं गीता से। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र की रणभूमि। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, परंतु बीच में अर्जुन खड़ा था, भ्रमित, उलझा हुआ, अपने कर्तव्य को लेकर आशंकित। उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष छूटने को था और मन युद्ध से पीछे हट रहा था। तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वर उठाया। वह गीता के उन 700 श्लोकों की शुरुआत थी जिनमें से एक एक शब्द आज भी जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां बताता है। पर आपने कभी ध्यान दिया है कि श्री कृष्ण गीता का उपदेश क्यों युद्ध के समय देते हैं? क्यों नहीं उन्होंने पहले दिया? क्यों नहीं बचपन में या युवावस्था में या द्रौपदी चीरहरण के समय? क्योंकि समय ने अर्जुन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहां उसे जीवन का सर्वोच्च निर्णय लेना था। और श्री कृष्ण जानते थे, अगर यह समय चूक गया तो केवल युद्ध नहीं हारेगा, अर्जुन जीवन से हार जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं ही समय हूं, समाप्ति लाने वाला, परिवर्तन करने वाला, सृजन और विनाश दोनों का कारण। श्री कृष्ण खुद को समय कहते हैं। यह कोई साधारण कथन नहीं है। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं समय हूं, तो सोचिए समय में कितनी शक्ति होगी। वह शक्ति जो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मांड तक को बदल देती है। वह शक्ति जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। वह शक्ति जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तू युद्ध कर या मत कर, यह युद्ध होगा, क्योंकि यह समय का निर्णय है। अगर तू पीछे हटा तो इतिहास तुझे कायर कहेगा, लेकिन यदि तू समय का आदर कर, उसकी पुकार पर खड़ा हो जाए, तो तू अमर हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। समय एक अवसर है। जो समझ गया वह इतिहास बना गया, जो चूक गया वह पछतावे में खो गया। अब चलिए श्री कृष्ण के जीवन की कुछ घटनाओं को समझते हैं जो समय के महत्व को और स्पष्ट करती है। श्री कृष्ण का जन्म, समय की प्रतीक्षा। कंस ने जब देवकी के बच्चों को मारना शुरू किया, तब यह स्पष्ट हो गया कि अधर्म ने सीमाएं पार कर दी हैं। उस अधर्म को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन क्या वह जन्म तुरंत हुआ? नहीं, योग माया ने वह समय निर्धारित किया। अष्टमी की रात्रि, जब अंधकार चरम पर था, जब पृथ्वी पीड़ा में थी, तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह केवल ईश्वर का अवतरण नहीं था, यह समय का उत्तर था अन्याय को। श्री कृष्ण का जन्म ही हमें बताता है कि समय की प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो और जब समय आए अपना कर्तव्य निभाओ। गोकुल में बाल लीला, खेलने का भी समय होता है। बचपन में श्री कृष्ण ने माखन चुराया, गोपियों को छेड़ा, रास रचाया, पर यह केवल बालपन का आनंद नहीं था। वे समय के अनुरूप जीवन जीना सिखा रहे थे। बचपन में खेलो, युवावस्था में संकल्प लो, प्रौढ़ अवस्था में समाज की सेवा करो और वृद्धावस्था में ध्यान और ज्ञान में लीन हो जाओ। जीवन के हर चरण का एक समय होता है। जो समय से पहले कुछ चाहता है, उसे अधूरापन मिलता है।
जो समय से पीछे रहता है उसे पश्चाताप। रासलीला, क्षण में पूर्णता का अनुभव। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। रास एक आध्यात्मिक प्रतीक है। हर गोपी को लगता था कि श्री कृष्ण उसी के साथ हैं। यह श्री कृष्ण का दिव्य योग था। वे हर क्षण में पूर्ण थे। हर गोपी के समय को सार्थक बनाते हुए उन्होंने सिखाया, एक पल में भी पूर्णता संभव है। यदि मन पूरी तरह वर्तमान में हो, हम क्या करते हैं? या तो अतीत को लेकर दुखी रहते हैं या भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को जीता है वही मुझे पाता है। मित्रता में समय की परीक्षा। सुदामा की कथा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, श्री कृष्ण का बाल सखा। वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आता है, पर बिना किसी लालच के। जब श्री कृष्ण उसे देखते हैं तो चरणों में गिर जाते हैं, आंसुओं से उसके पांव धोते हैं। यह दृश्य बताता है कि समय बीतता है पर सच्चे संबंध नहीं। जो व्यक्ति समय में भी मित्रता नहीं भूलता, वह श्री कृष्ण जैसा बनता है। आज लोग समय के साथ अपने रिश्ते भी बदल लेते हैं, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, रिश्तों की कीमत समय से ऊपर होती है। द्रौपदी की लाज बचाना, समय पर सहायता। जब द्रौपदी की चीरहरण हो रही थी, सभा मौन थी। वह श्री कृष्ण को पुकारती है और श्री कृष्ण क्षण मात्र में वहां उपस्थित हो जाते हैं। उन्होंने अपनी माया से वस्त्र बढ़ाए और द्रौपदी की लाज बचाई। पर यह भी याद रखिए, श्री कृष्ण तब आए जब द्रौपदी ने पूरी तरह समर्पण किया, जब उसने स्वयं प्रयास छोड़ दिए। इसमें छिपा है एक गहरा सूत्र। जब तुम समय के साथ साथ ईश्वर पर भी विश्वास रखते हो, तब समय चमत्कार करता है। महाभारत में शांति दूत, समय के प्रयास। महाभारत का युद्ध नहीं हुआ अचानक। श्री कृष्ण ने शांति के लिए प्रयास किया। वे पांडवों की ओर से कौरवों के दरबार में गए, केवल 5 गांव मांगने के लिए। परंतु जब दुर्योधन ने उन्हें बांधने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। यह शिक्षित करता है, शांति के लिए समय दो, पर जब शांति असंभव हो, तब धर्म के लिए उठ खड़े हो। यह समय की सबसे बड़ी नीति है। हर परिस्थिति में उचित निर्णय लो, समय को पहचानो। अब आपके जीवन की बात करें। आज हम में से कितने लोग हैं जो समय को बर्बाद नहीं करते? हर सुबह मोबाइल खोलते ही 1 घंटा निकल जाता है। सोशल मीडिया पर एक छोटी रील देखने जाते हैं और घंटे भर की वीडियो में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा, अभी तो वक्त है, थोड़ा और आराम कर लूं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को आज नहीं संभालता, वह कल खुद को नहीं संभाल सकता। वह किसान जो समय पर बीज नहीं बोता, उसे फसल नहीं मिलती। वह विद्यार्थी जो परीक्षा से पहले नहीं पढ़ता, उसे परिणाम नहीं मिलता। वह भक्त जो समय पर साधना नहीं करता, उसे ईश्वर नहीं मिलता। श्री कृष्ण की नीति केवल शास्त्र नहीं है, वह जीवन का संचालन तंत्र है। समय को पहचानो, हर पल को सार्थक बनाओ, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। आज हमने श्री कृष्ण की नीतियों के माध्यम से यह जाना कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं है, वह हमारी हर सांस में है। जो व्यक्ति समय का उपयोग करता है, वह स्वयं श्री कृष्ण की नीति का पालन करता है। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण में हैं, श्री कृष्ण की नीति और समय का महत्व। अब तक हमने समझा कि श्री कृष्ण कैसे समय को जीवन का मूल सूत्र मानते हैं। उन्होंने हमें व्यक्तिगत जीवन, संबंधों, कार्यों और आध्यात्मिक साधना में समय के सदुपयोग की दिशा दिखाई। अब हम और भी गहरे स्तर पर विचार करेंगे कि समय का सही ज्ञान कैसे जीवन की दिशा ही बदल देता है। समय और मृत्यु का संबंध, समय की चूक और उसके परिणाम, भविष्य की तैयारी और श्री कृष्ण की दृष्टि, वर्तमान में जीना, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश, समय और मोक्ष, गीता की अंतिम नीति।
पहला, समय और मृत्यु का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं काल समय हूं जो लोगों का संहार करता है। यह केवल विनाश की बात नहीं है, बल्कि यह समझ है कि मृत्यु समय का एक अभिन्न हिस्सा है। हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु आएगी, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समय के सही उपयोग से मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। उन्होंने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और स्वयं उन्हें वह समय दिया जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, जो मोक्ष का काल होता है। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मृत्यु हमारे लिए भय का कारण न बनकर शांति का द्वार बन जाए? यदि हम समय का उपयोग भक्ति, सेवा और सदाचार में करें तो मृत्यु हमें छीनती नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के चरणों की ओर ले जाती है। दूसरी, समय की चूक और उसके परिणाम। महाभारत के कई पात्र ऐसे हैं जिन्होंने समय को न पहचाना और उसका मूल्य चुकाया। दुर्योधन समय रहते अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, परिणाम स्वरूप पूरा कुल नष्ट हुआ। कर्ण समय पर सत्य को न अपनाया, दानवीर था पर श्री कृष्ण के सुझाव को नहीं माना। जयद्रथ समय की रक्षा न कर पाया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और सूर्यास्त से पहले उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब निर्णय लेने में चूक नहीं होनी चाहिए। जो निर्णय समय पर नहीं लिए जाते वे पछतावे में बदल जाते हैं। क्षमा, प्रेम, त्याग, सत्य, ये सब समय पर किए जाए तो फलित होते हैं। तीसरा, भविष्य की तैयारी और श्री कृष्ण की दृष्टि। श्री कृष्ण ने केवल वर्तमान को नहीं देखा, बल्कि भविष्य की नींव रखी। द्वारका की स्थापना, यह केवल एक शहर नहीं था, यह भावी संस्कृति की रचना थी। अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, यह उस समय के लिए नहीं, आने वाले युगों के लिए था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजधर्म समझाना, यह एक राजा नहीं, एक युग पुरुष को दिशा देना था। इसका अर्थ है, आज जो हम करते हैं उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। यदि हम समय का उपयोग दूरदृष्टि से करें तो वह भविष्य को उज्जवल बना सकता है। आप अपने बच्चों, शिष्यों, मित्रों, समाज के लिए क्या बीज बो रहे हैं? क्या आपके आज के कर्म, आपके विचार, आपकी दिनचर्या भविष्य को पोषित कर रही है? चौथा, वर्तमान में जीना, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश। श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत नीति यह है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका गूढ़ अर्थ है, वर्तमान में जियो, न भूत की चिंता करो, न भविष्य की कल्पना में खो जाओ। वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। यह क्षण ही ईश्वर का स्वरूप है। जब हम वर्तमान में पूरे मन से कार्य करते हैं तो समय स्वयं हमारा सहयोगी बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते थे। युद्ध के समय, प्रेम में, भक्ति में, सेवा में, वह जहां भी थे पूरी तरह थे। आज हमारी समस्या यह है कि हम शरीर से एक जगह और मन से दूसरी जगह रहते हैं। श्री कृष्ण की नीति कहती है, संपूर्णता से जियो, हर क्षण को ईश्वर की भेंट मानो। पांचवा, समय और मोक्ष, गीता की अंतिम नीति। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यह केवल आत्मसमर्पण का संदेश नहीं है, यह समय की सबसे उच्च नीति है। जब मनुष्य समझता है कि समय सीमित है, जब वह जानता है कि यह शरीर एक दिन मिट जाएगा, जब उसे अनुभव होता है कि जीवन का परम उद्देश्य केवल संसार नहीं, मोक्ष है, तब वह श्री कृष्ण की शरण में आता है। समय का चरम उपयोग वही है जब हम उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। हर सांस, हर कार्य, हर विचार,
यदि श्री कृष्ण को समर्पित हो जाए तो वही मोक्ष की राह बनता है। अब अंत में हम जीवन के लिए श्री कृष्ण की समय नीति के साथ अमूल्य वचन याद करें। समय ही जीवन है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। हर क्षण में कुछ सीखने को है, सीखते रहो। संबंधों में समय का निवेश करो, यही सच्चा धर्म है। कार्यों की योजना बनाओ, सफलता निश्चित होगी। भक्ति को समय दो, वही शांति और आनंद का स्रोत है। निर्णयों में विलंब न करो, समय रुकता नहीं। अंततः समय को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही मोक्ष है। श्री कृष्ण की यह नीति केवल गीता के श्लोक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि हम इन बातों को अपनाएं तो हमारा जीवन भी अर्जुन की तरह निर्भय, यशस्वी और शांतिमय हो सकता है। अब आइए अंत में एक बार फिर श्री कृष्ण को प्रणाम करें और यह संकल्प लें, मैं समय का आदर करूंगा। मैं हर क्षण को ईश्वर की ओर मोड़ दूंगा। मैं श्री कृष्ण की नीति को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाऊंगा। राधे राधे।